Hello everyone. Today we are here to study about the topic prevention of rusting as well as the corrosion of aluminium. Okay. So prevention of rusting. In our previous video, in our previous topic, we have studied earlier that air and water, the both are necessary for rusting of iron. ठीक है. In experimental video also we have seen that air and water both at the same time required for rusting. Both are necessary for rusting, and we have also studied that it is a very serious problem. A lots of amount of money is used to is spent in changing the pillars and other things which have already rusted. उनको चेंज करने में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, इसलिए एक सीरियस प्रॉब्लम है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं. सो दैट इज व्हाट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग. ठीक है. सो दैट व्हेन वी हैव स्टडीड कि एयर और वाटर ये दो ही चीजें जरूरी हैं रस्टिंग के लिए, तो क्यों ना हम अगर इसका कनेक्शन with the iron object, if we stop the contact of air and water with that iron object, है ना, अगर हम रोक दें, अगर we stop the contact with air and water, so it can be prevented. ठीक है. मीन्स if अगर हम एयर और वाटर को अलाउ ही न करें कि आयरन के साथ वो कांटेक्ट में आए, तो हम इसको बचा सकते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ प्रिवेंशन. ठीक है. प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग. हम रस्टिंग को रोकने के वेरियस मेथड वी विल डिस्कस टुडे. ठीक है. सो हियर इट इज द फर्स्ट वन. द मोस्ट कॉमन इज पेंटिंग. ठीक है. As in our house also we have seen that कि most of the iron articles objects is painted with the color. ठीक है. हम उनको पेंट कर देते हैं और पेंट करने का पर्पज इज जस्ट टू स्टॉप द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर विद द आयरन ऑब्जेक्ट. ठीक है. आयरन ऑब्जेक्ट के चारों तरफ हम पेंट कर देते हैं सो दैट कि आयरन इज नाउ नॉट इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड वाटर. ठीक है. जो एयर और वाटर है आउटसाइड इन द एटमॉस्फेयर, वो कलर, वो पेंटिंग उस एयर एंड वाटर को आयरन के कांटेक्ट से प्रिवेंट करता है. डू नॉट अलाउ. ओके. एंड दैट इज व्हाट हियर द मोस्ट कॉमन मेथड वी आर टॉकिंग अबाउट पेंटिंग. बाय डूइंग सो एयर एंड वाटर आर नॉट अलाउड टू कम इन टू द कॉन्टेक्ट विद आयरन आर्टिकल्स. ओके. हैंस रस्टिंग इज नॉट टेकन प्लेस. रस्टिंग फिर नहीं होती है. ठीक. फॉर एग्जाम्पल वी कलर द विंडो ग्रिल, रेलिंग को कलर कर देते हैं. ठीक है. आयरन गेट्स आर कलर्ड. ठीक है. ओके. सो रेलवे कोचेज, बॉडीज ऑफ कार, ऑल दीज आर पेंटेड. मीन्स आयरन ऑब्जेक्ट पेंटेड. ठीक है. अब आयरन ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल बॉडीज ऑफ कार्स, बसेस, ट्रक, है ना, आयरन गेट्स, फर्नीचर, विंडो ग्रिल, ऑल आर पेंटेड विद कलर. एंड व्हाट इज द रीजन? टू कट द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन. ठीक है. फ्रॉम air and water. Then second method is greasing or oiling. Greasing या फिर oiling. ठीक है. क्या होता है? दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग. जैसे आयरन ऑब्जेक्ट है, उसको लेयर्ड कर दिया किसी ऑयल से. ठीक है. ग्रीस से, सो दैट इट इज नॉट रस्टेड. उसमें क्या होगा? इन दिस टाइप अ थिन लेयर ऑफ वेरी थिन, मतलब लिक्विड होता है ना ये, तो अ थिन लेयर है ना, कवर्ड
द आयरन ऑब्जेक्ट, उसको कवर कर लेती है, पूरे आयरन ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से कवर कर लेती है ये थिन लेयर ऑफ ग्रीस एंड ऑयल, सो दैट कि एयर एंड वाटर प्रेजेंट इन द आउटसाइड एटमॉस्फेयर डू नॉट कॉन्टैक्ट विद द आयरन ऑब्जेक्ट, so that it can be prevented. Rusting of this object can be prevented by greasing or oiling. ठीक है, so air and moisture cannot come in the contact with iron object by this thin layer. Okay, and this is what another measure and another method to prevent the rusting of iron. ठीक है, so here is the example like tools and machines part. अब मशीन को तो कलर नहीं कर सकते, मशीन के अंदर आउटसाइड पार्ट इज टू बी कलर्ड, आउटसाइड पार्ट इज टू बी पेंटेड मशीन का, कार का, बट इंजन पार्ट थोड़ी ना कलर कर सकते हैं, फिर वहां तो आपको ग्रीस और ऑयलिंग ही करनी पड़ेगी ना, अंडरस्टैंड। सो द मशीन पार्ट्स आर मेड ऑफ आयरन आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ग्रीस और ऑयल, ठीक है। सो मशीन पार्ट्स, मशीन की आउटसाइड बॉडी कैन बी पेंटेड बट इनसाइड पार्ट्स कैन बी ग्रीस्ड और ऑयल टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज गैल्वेनाइजेशन। ये थोड़ा डिफरेंट मेथड है लेकिन है वही, करेंगे लेयरिंग ही, है ना। सबसे पहले में हमने पेंट की लेयर किया, सेकेंड एग्जाम्पल में हमने ऑयल और ग्रीस से उसको लेयर किया। थर्ड इज, ठीक है, थर्ड का इसका प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ कोटिंग। कोटिंग मतलब लेयरिंग, लेयर ही है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट को कोट कर दिया, लेयर कर दिया विद व्हाट, विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सबसे फर्स्ट पार्ट में पेंट से लेयर किया था, सेकंड में ऑयल और ग्रीस से, थर्ड में द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट विद थिन लेयर ऑफ जिंक इज नॉन एज, इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन मटेरियल, आयरन ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक, ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है, जिंक मोल्टन स्टेट में लिया जाता है, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट उसके अंदर डिप किया जाता है, लेट्स सपोज इट इज फिल्ड विद द मोल्टन जिंक, ठीक है। कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट लेके उसके अंदर डिप करेंगे, इट इज टू बी कवर्ड, उसके चारों तरफ, आयरन के चारों तरफ जिंक की लेयर चढ़ जाएगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ओके, सो दिस गैल्वेनाइजेशन आल्सो प्रोटेक्ट, ठीक है, आल्सो प्रोटेक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है आयरन ऑब्जेक्ट टू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद एयर और वाटर, एयर एंड वाटर के कांटेक्ट को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है कि आयरन ऑब्जेक्ट फिर एयर और उसके कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। द थिंग्स व्हाट हैपन, जब गैल्वेनाइजेशन हो जाता है तो आयरन ऑब्जेक्ट तो बच गया, बट जिंक इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन आयरन। आपने देखो रिएक्टिविटी सीरीज में यू कैन सी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। सो जिंक रिएक्ट विद द एयर एंड वाटर और मीन्स द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड इट फॉर्म्स जिंक कार्बोनेट डॉट जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या होगा, मतलब जिंक प्रेजेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर, ये तो सब एटमॉस्फेयर में से, और क्या बन जाएगा, जिंक कार्बोनेट, जिंक हाइड्रोक्साइड, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड बेसिक जिंक कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, बेसिक जिंक कार्बोनेट,
क्या होता है, अब ये जिंक तो रिएक्शन करेगा लेकिन एक लेयर बना लेगा बेसिक जिंक कार्बोनेट की अपने चारों तरफ, ठीक है। देन दिस लेयर प्रिवेंट द आर्टिकल फॉर फर्दर करोजन। फिर से ध्यान से सुनेंगे। हमने देखो पहला क्या करा, हमने आयरन का ऑब्जेक्ट डिप किया तो उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसके चारों तरफ बता दे रहा हूं, ये जिंक की लेयर चढ़ गई, ओके। अब जिंक रिएक्ट करेगा तो बेसिक जिंक कार्बोनेट बनाएगा, उसकी लेयर चढ़ जाएगी, ठीक। एंड दिस लेयर प्रिवेंट द आर्टिकल फॉर फर्दर करोजन। अब ना जिंक का करोजन होगा ना आयरन का होगा। ये जो लेयर है बेसिक जिंक कार्बोनेट की लेयर प्रोटेक्ट द होल आर्टिकल फ्रॉम फर्दर करोजन, ना करोजन होगा ना रस्टिंग होगी, अंडरस्टैंड। सो दिस इज व्हाट गैल्वेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड हियर इट कैन बी यूज टू कोट आयरन सीट लूज देयर लच। मतलब आपने देखा होगा जो टिन और जो सीट्स आती हैं मतलब छत वगैरह में, टिन सेड बोलते हैं जिसको, है ना, रूफ सेड्स, डस्टबिन्स, ड्रम्स, ट्रंक्स, है ना, बकेट्स, ऑल दीज आर यूज्ड galvanization, are made by galvanization, okay, done. Okay, next is third, then fourth is कोटिंग। अभी हमने कोटिंग जिंक की पढ़ी थी, अब किसकी कर रहे हैं, कोटिंग ऑफ टिन, क्रोमियम एंड निकल, ठीक है। कोटिंग ऑफ जिंक, क्रोमियम एंड निकल। सो हियर इट इज tin symbol, chromium and nickel, understand. So here is also a thin layer of tin, either tin, chromium or nickel इनकी, ठीक है। So all these elements are resistant। क्यों यूज कर रहे हैं हम इसको, these are resistance, have the resistance to corrosion, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है स्टॉप, मतलब ये करोजन को नहीं होने देते हैं, मतलब टिन का, क्रोमियम का, निकल का करोजन नहीं होता है, अंडरस्टैंड, ओके। सो दस इस प्रकार हम समझ सकते हैं, दस अ थिन लेयर ऑफ दीज मेटल, एक इन मेटल्स की अगर लेयर हम किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ा देंगे तो इट कैन बी प्रिवेंटेड रस्टिंग, ठीक है। अ थिन लेयर ऑफ किस की, टिन की, क्रोमियम की या फिर निकल की अगर हम लेयरिंग कर देंगे, सो इट कैन प्रोटेक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रस्टिंग से रोकता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। सो टिन प्लेटिंग, अब जैसे हमने टिन की प्लेटिंग कर रहे हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग कर रहे हैं, निकल की प्लेटिंग कर रहे हैं, इन तीनों में जो टिन की प्लेटिंग है, टिन प्लेटिंग इज मोर प्रिफर्ड, इज प्रिफर्ड, समझ में आया, प्रिफर करना मतलब टिन प्लेटिंग इज प्रिफर्ड, मतलब क्रोमियम की, निकल की भी होती है बट टिन की ज्यादा यूज होती है, ठीक है, समझ आई बात, ओके। सो दिस टिन प्लेटिंग इज प्रिफर्ड बिकॉज द टिन इज नॉन पॉइजनर, मतलब टिन जो होता है अगर रिएक्ट, जैसे हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर प्रीवियसली कि जिंक इज आल्सो, जिंक की प्लेटिंग तो हो जाती है और जिंक रिएक्ट भी करता है एटमॉस्फेयर से, बेसिक जिंक कार्बोनेट बनाता है, अनदर लेयर इज कोटेड ओवर द जिंक, ठीक है। तो ऐसे टिन भी करता होगा अगर थोड़ा बहुत, तो जिंक, ये टिन इज नॉन
पॉइजनस है, ठीक है, नॉन पॉइजनस है, इसलिए इसकी टिन प्लेटिंग इज प्रिफर्ड. क्वेश्चन में भी आज के वाई टिन क्रोमियम निकल इज यूज्ड इन प्लेटिंग एंड वाई द टिन इज प्रिफर्ड फॉर प्लेटिंग. तो हमें पता चल जाएगा कि इट इज नॉन पॉइजनस, दैट इज वाई इट इज मोर प्रोटेक्टेड. ठीक है, ओके. नाउ दिस थिंग इज, अभी हमने पढ़ा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन टिन, मतलब ऐसा. ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज कवर्ड विद जिंक, ओके, नो प्रॉब्लम. तो जिंक की अगर हमने प्लेटिंग करी हुई है आयरन के ऊपर तो सिर्फ जिंक रिएक्ट करेगा और आयरन रिएक्ट नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझना है इसको कि ये हमारा आयरन का मटेरियल है, ठीक है, इसके चारों तरफ अगर जिंक की प्लेटिंग है, जिंक की प्लेटिंग है, ठीक, और अगर वो खुरच गई, मतलब यहां से हट गई जिंक, अंदर से आयरन निकलने लगा, ठीक, तो आयरन विल नॉट रस्ट. क्यों नहीं रस्ट करेगा? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. मतलब जितना भी मॉइस्चर और एयर आएगा वो जिंक ही रिएक्ट करेगा, अंदर का आयरन रिएक्ट नहीं करेगा. क्यों? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. बट इन दिस केस अगर आयरन ऑब्जेक्ट इज कवर्ड विद टिन, ओके, तो अगर इफ इट इज ब्रोकन तो अंदर से आयरन निकल दिखने लग जाएगा. तो मॉइस्चर से और एयर से कौन रिएक्ट करेगा? पहले आयरन करेगा, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन टिन. अंडरस्टैंड? ये एक बेसिक था कि मतलब यहां और यहां इन दोनों केस में कि जो गैल्वेनाइजेशन है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, मतलब ज्यादा लॉन्ग पर्पस यूज है, ड्यूरेबल है, कि टिन मतलब कोटिंग हटने से आयरन रिएक्ट करने लग जाता है, बट जिंक की कोटिंग अगर हट भी जाएगी तब भी आयरन रेस्ट नहीं करेगा. दैट्स इट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अनदर पॉइंट इज अलॉइंग. ठीक है, अभी हमने फोर्थ पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं हम अलॉइंग, अलॉय. ओके, सो फॉर द फिफ्थ इज alloying with nickel and chromium. किसकी अलॉइंग? आयरन की. आयरन के लिए ही तो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है. तो क्या होगा? आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, तो एक अलॉय बनेगी, ठीक है. तो आयरन कितना? हियर इट इज, आयरन इज 74% प्लस क्रोमियम 18% प्लस निकल 8%. टुगेदर व्हेन दे मिक्स्ड टुगेदर केमिकली दे फॉर्म्स एन अलॉय कॉल्ड स्टेनलेस स्टील. समझ में आया? ठीक है. सो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है. एक तो नया सब्सटेंस बन गया स्टेनलेस स्टील, इज है ना मोस्ट यूजफुल, है ना. इट इज यूज्ड इन यूटेंसिल्स एंड सो मेनी थिंग्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील. इट इज ऑलरेडी मेड ऑफ आयरन, बट 18% chromium and 8% nickel together mixed to form an stainless steel. ठीक है. So this is also the fifth point to prevent the rusting of iron. ठीक है. It is used to make, अब ये stainless steel is used to make utensils, है ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं. और क्या बनता है इनसे? ऑर्नामेंटल पीसेस. ठीक है. सर्जिकल यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंटल
all are made of stainless steel. This is what alloying with nickel and chromium, alloying of iron with nickel and chromium. 74% iron, 18% chromium, 8% nickel makes an alloy of stainless steel. Okay, and that is what resist corrosion. Stainless steel do not corrode, never, कभी भी करोड नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले जितने भी मेजर पड़े, देखो पेंट हट जाएगा तो आयरन करोड कर जाएगा, फिर हमने ऑयल ग्रीज, अगर ऑयल ग्रीज नहीं है तो फिर आयरन करोड कर जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, फिर जिंक की कोटिंग हट जाती है तो बच जाता है आयरन, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. बट इन केस ऑफ टिन, क्रोमियम, निकल, इनकी कोटिंग होती है तो ये फिर भी अंदर से. बट व्हेन वी आर डूइंग अलॉइंग, इट इज व्हाट अ परमानेंट मेथड टू प्रिवेंटिंग रस्टिंग, ठीक है. इट्स अ परमानेंट मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग बिकॉज स्टेनलेस स्टील डू नॉट करोड, नेवर करोड, कभी करोड नहीं करती है. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ वी विल स्टडी करोजन ऑफ एल्यूमिनियम. ओके, सो करोजन ऑफ एल्यूमिनियम है ना. बिफोर इट करोजन ऑफ आयरन वी विल डिस्कस अगेन. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वी हैव डिस्कस अबव अर्लियर कि corrosion of iron is a serious problem every year. A large amount of money is spent to replace the iron and steel structures because they got rusted. Okay, but okay, the most important is the corrosion of metal is not always a problem. केवल आयरन के केस में हम बार बार पढ़ रहे हैं कि आयरन के केस में रस्टिंग जो है वो एक प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि ऑन दैट डे वी हैव स्टडीड आयरन फॉर्म्स अ ब्राउन कलर्ड लेयर दैट इज कॉल्ड रस्ट, एंड दैट इज व्हाट डू नॉट स्टिक ऑन द ऑब्जेक्ट एंड फॉल्स, ऑलवेज फॉल्स डाउन, ठीक है. और नया आयरन निकल के बाहर आ जाता है, फिर वो रस्ट लग जाती है, फिर वो रस्टिंग गिर जाती है, झड़ जाती है, फिर अंदर से नया आयरन निकल के बाहर आ जाता है. बट इन केस ऑफ अदर मेटल है ना, द करोजन ऑफ अदर मेटल इज नॉट ऑलवेज अ प्रॉब्लम. बिकॉज क्यों? क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम. ओके, तो जो एल्यूमिनियम है, इफ it comes into the contact of moist air, मतलब एयर एंड वाटर के अगर कांटेक्ट में आता है, इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये झड़ता नहीं है. इट गेट कवर्ड द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट. जो एल्यूमिनियम का जो ऑब्जेक्ट है, object is covered with thin layer of aluminium oxide. इस लेयर से कवर्ड हो जाता है, ठीक है. और जब कवर्ड हो जाता है तो अंदर वाला एल्यूमिनियम प्रोटेक्ट हो जाता है ना. तो जैसे रस्टिंग के लिए तो हमने प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ रहे थे, यहाँ तो ऑलरेडी हो रहा है, नेचुरल तरीका है ये. तो जितनी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा उसके चारों तरफ लेयरिंग हो जाएगी एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, और अंदर का एल्यूमिनियम प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है. अंडरस्टैंड? सो दिस इज व्हाट है नेचुरली प्रोटेक्टेड. एक बार होती है करोजन, एक बार होगा, लेयर बन जाएगी और अंदर का मेटल प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है. दिस इज वॉट अ डिफरेंट मीन्स, हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं इसको कि दिस मीन्स द करोजन ऑफ ऑल अदर मेटल आर नॉट दैट मच प्रॉब्लमेटिक, ओनली द रस्टिंग इज प्रॉब्लमेटिक. सो वी हैव टू प्रिवेंट द रस्टिंग, बट वी शुड नॉट प्रिवेंट दिस. हमें इसको प्रिवेंट करना ही नहीं है. दिस इज ऑलरेडी प्रिवेंटेड. दिस लेयर ऑलरेडी प्रोटेक्ट द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल नाउ यू हैव सीन कि एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट जब हम खरीद के लाते हैं किचन यूटेंसिल्स को, तो इट वाज वेरी
मतलब कितना चमक रहा होता है, इट वॉज वेरी शाइनी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स डल, ठीक है। दिस इज ड्यू टू व्हाट, करोजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। व्हेन दिस एल्यूमिनियम इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, तो ये जो थिन लेयर है इसकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इट कवर्स द मेटल ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड इट प्रिवेंट द मेटल, ये जो लेयर दिस थिन लेयर प्रिवेंट द मेटल अंडर नीथ। क्या मतलब है इस अंडरनीथ का, जो इस लेयर के अंडर नीचे एक्चुअली एल्यूमिनियम है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट corrosion of aluminium is that much not that much problematic. It already itself protect the aluminium, okay. Similarly, ऐसे ही टाइटेनियम फॉर्म्स अ थिन परमिएबल फिल्म ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, यह ऑलरेडी इसको अपने आप बचा रहा है, और ये जो लेयर है ना, ये कैसी है, नॉन परमिएबल है ना, और दैट इज व्हाट, नॉन पेनिट्रेबल, मतलब आप इसको पेनिट्रेट, इसको छेद नहीं सकते, इसको हटा नहीं सकते हो, इट इज नॉन पेनिट्रेबल, ठीक है, ओके।